घरेलू चिड़िया। ये एक छोटा सा हर जगह आम पाए जाने वाला परिंदा है। एशिया, यूरोप और बरे-आज़म अफ्रीका के आपस में मिलने वाले इलाकों का मुकामी परिंदा है। दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी ये नस्ल काफ़ी तादाद में मौजूद है, जो वहाँ बाद में एशिया और यूरोप से ले जाकर बसाई गई थी। जैसा कि बरे-आज़म अमेरिका में इसकी औसत जिसामत कमोपेश 6 इंच और वज़न 24 से 35 ग्राम तक होता है। इनकी खुराक के ज़रिए ज़्यादातर इंसानों से मुंसलिक हैं, इसलिए ये चिड़िया इंसानों के करीब रहना पसंद करती है। गांव हो या शहर, घरों के अंदर या बाहर, ये इंसानी आबादियों के आसपास रहना पसंद करती है। घरेलू चिड़िया में कुदरती तौर पर हर किस्म के मौसम और माहौल में ज़िंदगी गुजारने की अहलियत है, इसलिए ये साइबेरिया के सर्द तरीन इलाकों से लेकर गर्म रेगिस्तानों तक हर जगह मिल जाती है। इसकी खुराक में ज़्यादातर मुख्तलिफ बीज, अनाज और इसके अलावा कीड़े मकोड़े और सुंडियाँ वगैरह शामिल हैं। फिलवक्त NUCN की रेड लिस्ट में परिंदों की इस नस्ल को खतरे से बाहर करार दे दिया गया है, मगर इसके बावजूद भी पाकिस्तान समेत कुछ ममालिक में इनकी आबादी में बहुत ज़्यादा कमी रिकॉर्ड की गई है। सिर्फ पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ आज से 30 से 40 साल पहले चिड़ियों की आबादी आज 50% से भी कम है। फसलों से दूर रखने के लिए क्या क्या ख़ास तरकीबें इख्तियार करनी पड़ती थी। ये चिड़ियाँ खुराक के लिए हमेशा झुंड की सूरत में निकलती हैं और इकट्ठे रहना पसंद करती हैं। माजी में इनके एक झुंड में हज़ारों चिड़ियाँ होती थी। किसान की नज़र कुछ देर हटी नहीं और नुकसान हुआ नहीं, इसलिए किसान अपने कुंबे समेत फसल के हिफाजत के लिए मौजूद होते थे। हाल ही में इनकी आबादी गाँव से ज़्यादा अब शहरों में देखी गई है, जिसकी सबसे बड़ी वजह गाँव देहात में फसलों और बीजों पर जहरीली दवाइयों का स्प्रे है। बरतानिया में कोयले के कानों में 2100 फुट की गहराई में भी ये देखी गई थी, मगर ये ऐसी जगहों पर रहना ज़्यादा पसंद करती हैं जहां अनाज की फसलें और कीड़े मकोड़े ज़्यादा हों। रात को दरख्तों पर आराम करती हैं और सुबह होते ही खुराक की तलाश में निकल पड़ती हैं। ये अपने जिस्म को साफ सुथरा रखने के लिए अक्सर पानी में नहाती नज़र आती हैं और सर्दियों में खुश्क मिट्टी में लौट लगाती नज़र आती हैं। ये इंसानों की बची हुई खुराक भी शौक से खाती हैं। घरेलू चिड़िया में नर और मादा मुख्तलिफ रंग के होते हैं, इसलिए इनकी पहचान बहुत आसान होती है। ये चिड़िया कभी भी हिजरत करना पसंद नहीं करती, नस्ल दर नस्ल एक जगह ही रहती है, चाहे हालात बदलने से मौत का शिकार क्यों ना हो जाए। इसी आदत की वजह से एक जगह ही घोंसला बनाती है और हर दफ़ा इसकी मरम्मत करके दोबारा इसे काबिल रहायश बनाकर वहीं अंडे देती है। एक माँ बाप के मरने के बाद इनकी दूसरी नस्ल वही घोंसला आबाद करती है। आम तौर पर यह महसूस ही नहीं होता कि ये वो नहीं दूसरी नस्ल है। कई साल अपने पुराने घर में ये मुशाहदा मैंने खुद भी किया। चिड़ियों के बच्चे पहले साल में ही जवान हो जाते हैं और जोड़ा बनाकर अफजाइश नस्ल करते हैं। इनका ब्रीडिंग सीज़न मौसम सरमा के फौरन बाद शुरू हो जाता है और एक जोड़ा साल में 2 से 3 मरतबा अफजाइश नस्ल करता है। नर घोंसले की जगह इंतखाब करके मादाओं को अपनी तरफ मुतवज्जो करना शुरू कर देता है। दोनों के जिंदा होने की सूरत में अक्सर पहली दफ़ा वाले नर मादा ही एक दूसरे को तरजीह देते हैं। ये चिड़िया घोंसले के लिए आमतौर पर सुराखदार जगह पसंद करती है, चाहे वह सुराख किसी इमारत, दरख्त में हो या किसी भी जगह हो। कोई मुनासिब जगह ना मिलने पर घनी झाड़ियों में भी बसेरा कर लेती हैं। घोंसला बनाने और जगह के इंतखाब में नर पेश होता है और मादा इसकी मदद करती है। घरेलू चिड़ियों में एक ख़ास बात भी होती है कि जिन चिड़ियों ने अभी जोड़ा नहीं बनाया होता वो ना सिर्फ घोंसला बनाने में दूसरे जोड़ों की हर तरफ से मदद करती है, बल्कि अंडों और बच्चों की हिफाजत और फिर खुराक के इंतज़ाम के लिए भी इनकी मददगार होती है। घोंसले का दाखिली हिस्सा मजबूत और अंदरूनी हिस्सा बहुत नरम चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। घोंसला तैयार होने के बाद मादा 3 से 5 अंडे देती है। एक अंडे का औसत वज़न 3 ग्राम होता है। चिड़िया अपने अंडों को बहुत अच्छे से पहचानती है, इसलिए कोई दूसरी चिड़िया अगर किसी घोंसले में अंडा दे जाए तो ये अंडे को फौरन पहचान कर घोंसले से गिरा देती है। ज़्यादातर मादा ही अंडों पर बैठती है, मगर नर
ہر وقت مدد کے لیے تیار رہتا ہے۔ دن کو جب مادہ کو خوراک کے لیے جانا پڑتا ہے تو نر انڈوں پر بیٹھتا ہے۔ 11 سے 14 دنوں کے اندر انڈوں میں سے بچے نکل آتے ہیں جن کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، جو 4 دن کے بعد کھلتی ہیں۔ اس کے بعد بچے کم و بیش 23 دن تک گھونسلے میں رہتے ہیں جہاں نر اور مادہ مل کر ان کو خوراک کھلاتے ہیں۔ وہ صرف کیڑے مکوڑوں پر مشتمل ہوتی ہے جو بچوں کے جلدی بڑا ہونے میں مددگار ہوتی ہے۔ پر نکل آنے پر وہ گھونسلہ چھوڑ کر باہر نکلنا شروع کرتے ہیں جہاں وہ 2-4 دن ماں باپ سے ہی خوراک لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ خود بھی خوراک ڈھونڈنا سیکھتے ہیں۔ تقریباً 7 سے 10 دن میں وہ مکمل طور پر خوراک حاصل کرنا سیکھ چکے ہوتے ہیں۔ گھریلو چڑیوں کے بچوں میں 35 سے 55% تک جوانی کی عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی بہت سی وجوہات کی بنا پر مر جاتے ہیں۔